नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत नाअहल, सबक सिखाने की जरूरत। ओहदे और मुकदमात से केसीआर खौफजदा नहीं, कौमी सतह पर तहरीक चलाने वजीर आला का ऐलान। धान खरीदने की रियासती हुकूमत को 23 नवंबर तक मोहलत। प्रगति भवन का घेराव करने रेवंत रेड्डी की धमकी, कांग्रेस का एहतजाज। आईटी व सनतों में सरमाकारी के वसीतर मौके। तेलंगाना में तरगीब देने केटीआर ने दी ओहदेदारों को हिदायत। ममनुआ तंबाकू की सरबराही में मुलविस बंद रियासती डीलर गिरफ्तार, 57 लाख रुपए से जायद का तंबाकू जब्त। और मलारदेव पल्ली में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल, बहस और तकरार के बाद वदनी पत्थर से हमला। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि धान खरीदी को लेकर 2 दिन के अंदर जवाब न देने पर किसानों के हक में तहरीक में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। इंदिरा पार्क पर TRS ने धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए धरना दिया। इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क में कुदरती वसाइल मौजूद होने के बावजूद मरकजी हुकूमत की नाअहली की वजह से भूखमरी में मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी ऊपर हो गया है। बीजेपी हुकूमत सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए मुल्क चलाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन के सामने फिरकावाराना माहौल पैदा करना, सर्जिकल स्ट्राइक, सरहदों पर ड्रामा करना, ये सब खेल अवाम समझ चुके हैं। वजीर आला ने कहा कि मरकजी हुकूमत से सीधे सवाल है कि तेलंगाना की धान खरीदेंगे या नहीं, 2 दिन के अंदर जवाब दें। इसके बाद इस तहरीक में शिद्दत पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी मुल्क के किसानों की क़ियादत करने से पीछे नहीं हटेगी। उनका कहना था कि तेलंगाना के कई मसाइल हैं जिनकी यकसुई करना बाकी है। वजीर आला ने कहा कि यह सियासी मसला नहीं है, किसानों की जिंदगी का सवाल है। केसीआर ओहदे और यानी के मुकदमे से खौफ खाकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। खून के आखिरी कतरे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल की 5 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी करेंगे या नहीं, इसका भी खुलासा किया जाए। 2 दिन के बाद किसानों का सदका समझकर ये धान बीजेपी के दफ्तर के पास डाल देंगे। केसीआर ने कहा कि इस नाअहल मरकजी हुकूमत को सबक सिखाने की जरूरत है। केसीआर ने कहा कि मुल्क में तहरीक चलाने में TRS का कोई मुकाबला नहीं है। उनका कहना था कि ये तो आगाज है, मजीद प्रोग्राम किए जाएंगे। इस सिलसिले में गवर्नर से भी नुमाइंदगी का ऐलान किया गया। ఎన్నిసార్లు తెలంగాణ కోసం పాడేసినామో మీకు తెలుసు. అవసరమే అనుకుంటే, తప్పదు అనుకుంటే తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి భారత రైతాంగ సమస్యల కోసం తానే లీడర్షిప్ తీసుకుంటది, ముందుకు పోతది. మీ మెడలు వంచుతాం గ్యారంటీ అని మనవి చేస్తా ఉన్నా. మీ కూటనీతిని
మీ యొక్క దుర్మార్గమైన విధానాలను మీ రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను చివరి రక్త బొట్టు దాకా పోరాటం చేస్తాం తప్ప మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టమని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. అనేక సమస్యలు పెండింగ్లో పెట్టినారు. అనేక విషయాలున్నాయి, ఒకటి రెండు కాదు. దళితుల వర్గీకరణ శాసనసభ తీర్మానం చేసి పంపించింది. దాని మీద కుయ్యి లేదు, కుట్టుకు లేదు. గిరిజనులకు మా గిరిజనులు పెరిగినారు, మా గిరిజనుల శాతం పెరిగింది. రిజర్వేషన్ ఇవ్వమని అడిగితే శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేస్తే దానికి దిక్కు లేదు. ఇట్లా అనేక సమస్యలు పెండింగ్లో పెట్టినారు. బీసీ వర్గం ప్రజలు 50% ఉన్నారు ఈ దేశంలో. కులగణన చేస్తే వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది, న్యాయం చేయండి, జనాభా లెక్కల కులగణన చేయండి అని చెప్పి అసెంబ్లీ తీర్మానం చేస్తే దానికి సమాధానం రాదు. ఇట్లా అనేక ప్రజా సమస్యలు, అనేక విషయాలు పక్కన పెట్టి అక్కరున్నప్పుడల్లా, ఓట్లు వచ్చినప్పుడల్లా, ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడల్లా ఒక డ్రామా కొట్టి, మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి, ప్రజల మధ్య పోరాటం పెట్టి దాన్ని సెంటిమెంట్ను క్యాచ్ చేసుకొని మీరు రాజకీయం నడుపుతా ఉన్నారు. కాలం చెల్లిపోయింది, అందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు, అందరికి అర్థమైపోయింది. మీ సర్జికల్ స్ట్రైకులు, మీరు సరిహద్దులలో ఆడే నాటకాలు, మీరు చేసే మోసాలు మొత్తం బట్టబయలై బయటకు వచ్చేసినాయి. टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर की सदारत में टीआरएस पार्टी के वफ्द ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की। इस मौके पर गवर्नर को बताया गया कि रबी के मौसम में काश की जाने वाली धान की खरीदी के मसले पर मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े करें। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत के मौक़िफ़ को भी वाज़े कर दिया है। मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से धरना करना नागज़ीर हो चुका था। मरकजी हुकूमत हर मामले में किसानों को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर रही है। किसानों की बहबूद को अहम तरजीह देने वाली तेलंगाना हुकूमत बड़ी से बड़ी जिद्दोजहद के लिए तैयार है। सदर बीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि 23 नवंबर तक धान की खरीदी को यकीनी बनाएं, वरना प्रगति भवन का घेराव किया जाएगा। हुकूमत से धान खरीदी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने पब्लिक गार्डन ता ज़राई कमिश्नरेट तक रैली निकाली और कमिश्नरेट के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर केसीआर से हुकूमत चलाना नहीं होता तो उसे छोड़ दें। सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने वाली हुकूमत पहली बार देख रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जुमे के दिन खरीदी मराकिज पर कांग्रेस कायदीन धरना देंगे। 23 नवंबर तक केसीआर धान खरीदी के तरीक़ेकार का ऐलान करें, वरना किसानों के साथ प्रगति भवन का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की खातिर कांग्रेस पार्टी हर देहात में जाएगी। मरकजी और रियासती हुकूमत ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरह तैयार होकर किसानों को धोखा दे रहे हैं। इंदिरा पार्क पर किसानों की नजर थी, लेकिन केसीआर ने किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर केसीआर संजीदा हैं तो किसानों के धान खुले के पास धरना दें, एसी में नहीं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 29 नवंबर से पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने वाला है। अगर हिम्मत है तो पार्लियामेंट का घेराव करें और असेंबली के इजलास में काले कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर करें। उन्होंने कहा कि आखिरी धान का दाना खरीदने तक कांग्रेस पार्टी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। 23 వరకు ముఖ్యమంత్రి గారికి సమయం ఇస్తున్నాం. 23 తారీఖు లోపల ఈ రైతులు పండించిన పంట మొత్తం కొనుగోలు విధానాన్ని ప్రకటించి కొనకపోతే 23 తర్వాత ప్రగతి భవన్ ముట్టడి కార్యక్రమం పెడతాం. ఇది మా మంచితనం, ఇది మా చేతగాంతనం కాదు, ఇది మంచితనం. ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవించే ప్రక్రియలో భాగంగా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల నాయకత్వంలో వ్యవసాయ కమిషనర్ గారికి తెలంగాణ రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడానికి, వరి కొనుగోలు చేయడానికి ఈ రోజు వారికి విజ్ఞాపన పత్రం ఇస్తున్నాం. 23 వరకు కల్లాల్లో కాంగ్రెస్ ఉంటుంది. वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत आग से खेलने की कोशिश कर रही है। धरने के दौरान खिताब करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी तेलंगाना के किसानों में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ केसीआर खामोश हैं, क्योंकि केसीआर को रियासत के मफादात अजीज हैं, इसलिए दूसरे मामले में जाकर सियासत करने को तरजीह नहीं दी। किसानों के मामले में अगर कोई सियासत करेंगे तो केसीआर खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबा और बरखी शोबे में तरक्की तेलंगाना ने की है, इसे कबूल करने के बजाय तेलंगाना हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ सियासत करने पर केसीआर ने जिद्दोजहद शुरू की। तेलंगाना के किसान केसीआर के साथ हैं,
ये लड़ाई दिल्ली तक लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं ताकि मुल्क के किसानों से इंसाफ हो सके। टीआरएस के महाधरने में तवज्जो का मरकज बनने वाले टीआरएस के रुकन असेंबली एस वेंकट वीरैया ने धान का लिबास पहन लिया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना हसूल के लिए जिस तरह की जीदोजहद की थी, उसी अंदाज में किसानों के हकूक के लिए जीदोजहद की जाएगी। मरकजी हुकूमत जो गैर जिम्मेदाराना रोल अदा कर रही है, उसे सबक सिखाएगी। इस धरने से मरकजी हुकूमत की आंख खुल जानी चाहिए। टीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत को धान खरीदना होगा। अपने खिताब में उन्होंने तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय को खबरदार किया कि वो गैर जरूरी इंतशार फैलाना बंद करें, वरना उन्हें किसानों की मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान की आजादी में गांधी के रोल पर सवाल करने वाले बीजेपी तेलंगाना तहरीक में केसीआर के रोल पर उंगली उठा रहे हैं। राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल से टीआरएस तरक्की के रास्ते पर काम कर रही थी, लेकिन उसे दोबारा तहरीक के रास्ते पर ला दिया गया। अब किसानों के साथ इंसाफ होने तक खामोश नहीं बैठेंगे। बीजेपी रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने कहा कि जंग का नहीं, केसीआर के जवाल का आगाज हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अगर असेंबली में हमारा चेहरा देखना नहीं चाहते तो वजीर आला इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा कि टीआरएस में कोई भी लीडर खुश नहीं है, सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हुजूराबाद की शिकस्त के बाद केसीआर फार्म हाउस और प्रगति भवन से बाहर निकल आए हैं। राजेंद्र ने कहा कि किसानों को रैतु बंधु देकर दीगर सब्सिडी को बर्खास्त कर दिया गया। आखिरी धान का दाना खरीदने का असेंबली में केसीआर ने ऐलान किया था, लेकिन अब मौकफ को तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि तनख्वाह को देने के लिए फंड्स नहीं है, एमपीटीसी और जेडपीटीसी को फंड्स कहां से देंगे। माबाद कोविड सूरत हाल में सनती तरक्की व सरमाकारी के नए मौकों को खोजा जाए। वजीर आईटी व सनतें केटी रामाराव ने आईटी व सनतों के फ्रंटलाइन ऑफिसर्स के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड की वबा ने मुख्तलिफ तरीकों से सारी दुनिया को मुतासिर किया, वहीं उसने कई ममालिक बशमूल हिंदुस्तान में भी नए मौके फराहम किए। इन मौकों के हुसूल के लिए तरक्की पसंद रियासत जैसे तेलंगाना को फायदा हासिल होगा। उन्होंने फ्रंटलाइन ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह सरमाकारों को राग़िब करने के लिए इम्कानी सनती व तिजारती ताउन को तलाश करें। साल 2022 में हुकूमत तेलंगाना को सनती तरक्की के लिए मखसूस प्रोग्राम करने चाहिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी व सनतें जयेश रंजन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतों के सेक्रेटरी डायरेक्टर्स ने इजलास में शिरकत की। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत में 108 इमरजेंसी सर्विस को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। पुराने एम्बुलेंस की गाड़ियों के बारे में भी उनकी तरफ से यह कहना था कि इसकी जगह नए एम्बुलेंस फराहम की जाएंगी। डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ कैंपस में 1 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि रियासत में 108 सर्विस के 429 एम्बुलेंस मौजूद हैं। हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद में 4 सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल का वजीर आला संगे बुनियाद रखेंगे। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में कैथ लैब की खिदमात को बहाल करने की हिदायत दी गई है। कौंसल इंतखाबात के लिए टीआरएस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए सिद्दीपेट के साबिक कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी का इस्तीफा हुकूमत की तरफ से कबूल किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की गई है। रिसर्च स्कॉलर आर सुबिंदर सिंह और जयशंकर ने आईएएस ओहदेदार राम रेड्डी का इस्तीफा कबूल करने पर सवाल उठाया है। दरखास्त गुजारों का कहना है कि रियासती हुकूमत आईएएस ओहदेदार का इस्तीफा कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि आईएएस ओहदेदार मरकजी हुकूमत के तहत काम करते हैं। दरखास्त गुजार ने हाईकोर्ट से दरखास्त की कि राम रेड्डी का इस्तीफा कबूल न करने के सिलसिले में अहकाम जारी किए जाएं। तेलंगाना बीजेपी ने 20 नवंबर को तेलंगाना के तमाम जिले कलेक्टर्स के पास धरना देने का ऐलान किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मरकजी हुकूमत ने कमी की है, लेकिन रियासती हुकूमत की तरफ से वैट में कमी नहीं की गई। दूसरी कई रियासतों में वैट में कमी कर दी गई है। तेलंगाना हुकूमत के वैट को कम न करने के खिलाफ 20 नवंबर को तमाम जिले कलेक्टर्स के पास एहतजाज किया जाएगा।
रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने कुरबागुड़ा डिवीजन में काम के दौरान जख्मी मुलाजिम के अफराद खानदान को मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चेक हवाले किया। रुकन असम्बली ने बताया कि मुतासरा मुलाजिम को मजीद इमदाद के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफात भी मौजूद थे। आज से 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट में एक अनवर नामी नौजवान का पैर रन के नीचे आ गया था, तो काफ़ी पैर में मुतासर, अभी दवाखान में दे रहे इलाज है। हमारे नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात साहब कुरमागुड़े के इस सिलसिले में गुत्तेदार से बात करके गरीब लोग आए हैं, उनके लिए नुमाइंदगी की तो 1 लाख रुपए गुत्तेदार की तरफ से बच्चे के दिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट में मुसलसल तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जुमेरात को वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए हल्के में जारी कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने कामों की जल्द तकमील पर भी जोर दिया। ज़ेर इल्तिवा कामों और मंजूरा कामों के आगाज के सिलसिले में भी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई। ओहदेदारों ने रुकन असम्बली को कामों की जल्द तकमील का तयक़ुन दिया है। इजलास में मुतालिका कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने जोनल कमिश्नर बल्दिया रवि किरण के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए तमाम ज़ेर इल्तिवा व तरक्याती कामों का जायजा लिया। इजलास में नामपल्ली हल्के के तमाम बलदी डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स के अलावा बलदिया के आला अहदेदारों ने शिरकत की। जाफर हुसैन मेराद ने ज़ेर इल्तिवा कामों के बारे में रवि किरण को तफसीली रिपोर्ट पेश की, जिसमें इंक्रोचमेंट, पाइपलाइन के अलावा दूसरे कामों के बारे में रोशनी डाली गई। नए मंजूरा कामों को ताहाल शुरू नहीं किया गया। ज़ेर इल्तिवा कामों की अदम तकमील से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर शास्त्रीपुरम डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने माजी की दरगाह, हसन नगर और डायमंड हिल्स के इलाकों का दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों से ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। मोहम्मद मुबीन ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि जल्द से जल्द कामों की तकमील को यकीनी बनाएं। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत से भी ओहदेदारों को वाकिफ कराया गया। तारीखी चार मीनार के दामन में चारशंबे की रात निशाने मुबारक की सादगी अमल में आई। गैर मामूली इंतजामात के दौरान हाथी पर निशाने मुबारक को लाया गया। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी और साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला इस मौके पर मौजूद थे। अकीदतमंदों की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद देखी गई। ओवैसी हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स ने एक ज़ेर तामीर इमारत की तीसरी मंजिल से गिरकर जख्मी होने वाले शख्स की जान बचाई है। ओवैसी हॉस्पिटल के शोबे ऑर्थोपेडिक सर्जन और सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खां की टीम ने बिहार के रहने वाले 33 साल धर्मेंद्र, जो कंचन बाग में रहते हैं, उसके एक दिन में 4 ऑपरेशन करते हुए बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उनके जिस्म की कई हड्डियां टूट गई थी, जिसे जोड़ दिया गया। इन 4 कामयाब ऑपरेशन की वजह से धर्मेंद्र, जो मजदूर पेशा है, उसकी हालत में सुधार पैदा हुआ है। जुमेरात के दिन उसे दवाखाने से डिस्चार्ज किया गया। धर्मेंद्र के भाई ने बताया कि जब उनके भाई को दवाखाने में शरीक किया गया था तो डॉक्टर्स और दवाखाने के दूसरे स्टाफ ने अच्छा ताउन किया और फौरी इलाज शुरू किया, जिसकी वजह से धर्मेंद्र 3 महीने के अरसे में रुबा सेहत हुए हैं।
हालांकि हड्डियां जुड़ने के लिए काफी अरसा दरकार होता है। उन्होंने धर्मेंद्र की जान बचाने के लिए दवाखाने के डॉक्टर्स की खिदमात को सराहा। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से भी इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने ओवैसी हॉस्पिटल को काफी फरोग दिया। ओवैसी हॉस्पिटल में कम मसारिफ में माहिर डॉक्टर्स और स्टाफ 24 घंटे यौमिया मरीजों के इलाज के लिए दस्तयाब हैं, जहां पर असली ऑपरेशन थिएटर, मशीन और दूसरे आलात के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट से मरीजों का इलाज किया जाता है। छत से गिर गए थे, रात में टहलते समय गिर गए थे। उसके बाद ओवैसी हॉस्पिटल में लाए, 2-3 जगह फ्रैक्चर हुआ था, सर में हुआ था। अभी ऑपरेशन हो गया है, अभी ठीक है। उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, टाइम पे हो गया। रात को लेके आए, तुरंत का तुरंत हो गया, रात में ही। बदनीयती कम उम्र लड़की के साथ दस्तराजी करने वाले रहन सेंटर के मालिक हनुमंतु को हुसैन आलम पुलिस ने पोस्को एक्ट लगाकर जेल भेज दिया है। इंस्पेक्टर हुसैन आलम पुलिस ने बताया कि चारशंबे की रात हनुमान रहन सेंटर में मुकामी नौजवान ने रहन सेंटर के मालिक हनुमंतु को एक कम उम्र लड़की के साथ दस्तराजी के इल्जाम में पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि 2 कम उम्र लड़कियां अपनी आंटी के साथ इस सेंटर को आई थी और आंटी कोई कागज भूल गई और लाने का कहकर वहां से घर गई। इस दौरान हनुमंतु ने बदनीयती के साथ लड़की का हाथ पकड़ा और उससे रहन सेंटर के ऊपरी हिस्से में ले जाने की कोशिश की। मुकामी नौजवानों ने जो काफी देर से उसकी हरकतों को देख रहे थे, बर वक्त रहन सेंटर में दाखिल होकर लड़की को बचा लिया। हनुमंतु को पुलिस के हवाले किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकने बल्दिया मुस्तफा अली मुजफ्फर वहां पहुंचे और मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का पुलिस से मुतालबा किया। टास्क फोर्स ईस्ट जोन और अफजलगंज पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ममनुआ तंबाकू की सरबराही मुलविस बैन रियासती डीलर को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि करनूल का साकिन चिन्ना नागराजू अपने आबाई जिले में बीड़ियां फरोख्त किया करता था। 2011 में हैदराबाद के लिए भारत बीड़ी का डीलर बना। 2017 में नागराजू दिल्ली गया था, वहां उसकी मुलाकात नरेश से हुई जो कि तंबाकू का ताजिर था। नागराजू अब दिल्ली से तंबाकू मंगवाने लगा। उसने हैदराबाद के न्यू उस्मानगंज के इलाके में किराए से गोदाम भी हासिल किया था। तेलंगाना में बास तंबाकू अशिया पर पाबंदी के बावजूद मुबैना तौर पर उसकी फरोख्त की जा रही थी। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर ईस्ट जोन टास्क फोर्स और अफजलगंज पुलिस ने नागराजू के गोदाम पर धावा करते हुए तकरीबन 57 लाख रुपए का ममनुआ तंबाकू जब्त किया है। इसका 1475 किलो बताया गया है वजन। एक इंटर स्टेट बैंड टोबैको सप्लायर की गिरफ्तारी हुई और अभी तक रिकवरी के मुताबिक 1475 केजी ऑफ बैंड चूइंग टोबैको, जिसका मार्केट वैल्यू 57 लाख रुपीस से ज़्यादा है, उसका रिकवरी हुआ। और इस सिलसिले में अफजलगंज पुलिस स्टेशन के साथ टास्क फोर्स वालों ने गोडाउन रेड करके एक आदमी जिसका नाम है डी चिन्ना नागराजू, उसकी गिरफ्तारी हुई, जो बंडी मेट्टा करनूल जिला आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। इस मौके पे मीडिया और प्रेस के तरफ से पब्लिक को हम एक अपील करना चाहते हैं कि बैंड टोबैको, गांजा, इस तरह के आइटम के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको है तो व्हाट्सएप मैसेज द्वारा 9490616555 इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। राजभवन के रूबरू एक नौजवान ने खुदकुशी की नाकाम कोशिश की। पुलिस ने बर वक्त उसकी हिरासत में ले लिया। टीआरएस वफ जब गवर्नर से नुमाइंदगी के लिए आने से पहले सूर्यापेट का मुतवद्दी नागार्जुना ने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस अमले ने फौरी उसे हिरासत में ले लिया। नागार्जुना का कहना था कि केसीआर मेरे लिए भगवान के बराबर हैं। बीजेपी कायदीन जिस तरह केसीआर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उससे दिल बर्दाश्ता होकर वो खुदकुशी करना चाहता था। रंगारेड्डी जिला बुधवेल रेलवे स्टेशन बस्ती में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मनीला मीना और उसके शौहर जंगैया के दरमियान आए दिन झगड़े और बहस व तकरार हुआ करती थी। चारशंबे की रात भी जंगैया और उसकी बीवी के दरमियान बहस व तकरार हुई। जंगैया ने वजनी पत्थर से अपनी बीवी पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। पड़ोसियों की इत्तला पर पुलिस मकाम वाकया पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इसकी मजीद तहकीकात जारी है।
सौजोन पुलिस की तरफ से चारशंबे की रात कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के मोइनपुरा और मिस्रीगंज इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी सौजोन गजराव भोपाल की क़ियादत में किए गए इस ऑपरेशन में दरकार दस्तावेजात न होने पर 52 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया। 14 रोडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई। रॉडी शीटर्स को ताकीद की गई कि अगर अमन और कानून की सूरत हाल को मुतासिर करने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज कामाटीपुरा एरिया में कॉर्डन एंड सर्च करें में 52 व्हीकल सीज के, इसके पास ठीक तरह से डॉक्यूमेंट्स नहीं है और 14 राउडीज़ को काउंसलिंग के इसमें, और पूरी एरिया में पूरी सर्च किए और सब राउडीज़ को भी काउंसलिंग किए। हमारी मकसद है कि इस एरिया में अमन रहे, स्पेशली रात टाइम में जो हरकतें हो रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए हम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मरकजी हुकूमत नाअहल, सबक सिखाने की जरूरत। ओहदा और मुकदमात से केसीआर खौफजदा नहीं, कौमी सतह पर तहरीक चलाने वजीर आला का ऐलान। धान खरीदने की रियासती हुकूमत को 23 नवंबर तक मोहलत। प्रगति भवन का घेराव करने रेवंत रेड्डी की धमकी, कांग्रेस का एहतजाज। IT व सनतों में सरमाकारी के वसीतर मौके, तेलंगाना में तरगीब देने KTR ने दी ओहदेदारों को हिदायत। ममनुआत तंबाकू की सरबराही में मुलविस बैन रियासती डीलर गिरफ्तार, 57 लाख रुपए का तंबाकू जब्त। और मलारदेव फली में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल, बहस और तकरार के बाद वजनी पत्थर से किया हमला। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।